अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो 15.2 करेंगे और ये 15.2 जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस बुक की। चैप्टर नंबर 16 हम पहले ही कर चुके थे, तो इसीलिए 15.2 हमारे लिए लास्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि चैप्टर नंबर 16 हम कर चुके हैं, उसकी तमाम एक्सरसाइज मैं आपको करवा चुका हूं। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 16 देखना है तो आप एक्सरसाइज 16.1 लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से जो एक्सरसाइज देखनी है वो एक्सरसाइज का नंबर लिखिएगा और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा। इंशाल्लाह पूरी बुक की एक्सरसाइज पर आपको वीडियोस इन डिटेल मिलेंगी और बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बस रिव्यू एक्सरसाइज रह जाएगी, आज ही के दिन इंशाल्लाह कंप्लीट कर उसको भी अपलोड कर दूंगा। थोड़ी सी बस उसमें रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं, तो ये क्वेश्चंस भी इजी हैं लेकिन बस थोड़े से समझने वाले हैं, तो इंशाल्लाह समझा दूंगा। तो नोट्स जो हैं वो तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं बायो के अलावा। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, तो आप जब कांटेक्ट करेंगे तो हम तमाम नोट्स की फ़ीस आपको बता देंगे और वीडियो के आखिर में भी मैं नोट्स की फ़ीस और ग्रुप्स की फ़ीस आपको बता दूंगा। तो आप ग्रुप का आप जो है वो वीडियो का आखिरी एंड ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं 15.2 पर कि 15.2 हमारी जो है वो किस तरह से हमने एक्सरसाइज करनी है और कितने क्वेश्चन हैं और कैसे करने हैं, ये आपको मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो पाँचों के पाँचों करेंगे और डिटेल में जो एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ गलतियां भी हैं, वो गलतियां भी जो है मैं सही करवा दूंगा आपको इन सवालों में। क्योंकि देखें अगर आपको आता भी है और आप कर भी लेते हैं तो वो गलतियां फिर भी रह जाएंगी जो इसमें है, तो उन गलतियों को भी मैं सही करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें 15.2 करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें इंपॉर्टेंस बता दूं मैथ के और गैस पेपर शेयर करना शुरू कर दूं। तो इंशाल्लाह अब जो इसके बाद वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें आपको इंपॉर्टेंट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैं शेयर करना शुरू कर दूंगा क्योंकि मुकम्मल तैयारी करवा रहा हूँ बोर्ड के पेपर की, तो मुकम्मल चीज़ें आपको लेके चलूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और स्टडी से टच में रहेंगे। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आपके पास ये कंडीशन जो है इन्होंने दी हुई है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन जो बुक में था वो यहाँ पे लिखा हुआ है और ट्रायंगल भी सेम बना हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ट्रायंगल आपको बना हुआ मिलेगा क्योंकि बगैर ट्रायंगल के ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, सिंपल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है बना हुआ। अच्छा, तो एंगल ए जो इन्होंने बताया वो 30 डिग्री का बताया है। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा, मुझसे मुझसे जो है वो बच्चे लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन या कॉस साइन निकालने का पूछ रहे थे। तो देखें हमने इस पूरी बुक में अभी तक टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, सिर्फ एक दो सवाल में टिग्नोमेट्री के फंक्शन आए थे, कॉस साइन वो भी बस एक दो आए थे, एक दो सवाल में, तमाम किसी भी ज़्यादा सवालों में नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह इन डिटेल में पढ़ेंगे हम टिग्नोमेट्री मैट्रिक में। ठीक है, मैट्रिक की बुक जो है वो मैथ की ज़रूर तब्दील होगी अगले साल, आप लोगों के लिए ज़रूर तब्दील कर दी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं की गई तब्दील तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को टिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई गई है। तो टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बगैर इंजीनियरिंग अधूरी है। तो टिग्नोमेट्री इंशाल्लाह आपको मैट्रिक में कराएंगे और इजी है, सिंपल तरीके से करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सारे सवाल खुद ही कर लिया करेंगे आप, बस एक सवाल समझाना हुआ करेगा। 9 की तरह मुश्किल नहीं होगी टिग्नोमेट्री। ठीक है, थोड़ी आसान होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव डैट, प्रूव करना है आपने कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 ए बी बी सी। यानी कह रहे हैं कि आपने जो है ये कंडीशन इस ट्रायंगल को देखकर बनानी है। ठीक है, क्या करना होगा, बस पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते रहेंगे, ये कंडीशन खुद बनती रहेगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी वो इसमें कि सर ये ए बी तो साइड हो गई, ये सी क्या है। देखें, एक वर्टेक्स से लेके दूसरे वर्टेक्स तक आप नाम दे दीजिए, ए बी है ना, तो ए बी कह दीजिए या पूरी साइड को सिर्फ सी कह दीजिए, ये बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम में ए बी की जगह सी पुट करने के लिए दे दिया जाए तो घबराना नहीं है क्योंकि सी बी ए बी को ही कहा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बी सी को क्या कहा जा रहा है, ए, सी ए या ए सी को क्या कहा जा रहा है, बी। ठीक है, तो इस चीज़ में नहीं घबराइएगा कि हमने तो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी पुट करना सीखा था, बी नहीं, तो ए सी की जगह बस बी पुट कर दीजिएगा। अभी यही चीज़ यहाँ पर हो रही होगी, आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो सी निकालना है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले सी निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख लीजिए, क्या होता है आपके पास,
पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है इसका, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का, सॉरी ये इसको सही कीजिएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, ठीक है। तो जो भी हाइपोटेन्यूज क्या होती है, ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं इस ट्रायंगल में पूछूं आपसे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि ए सी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। ए सी सबसे बड़ी साइड है क्योंकि बी सी थोड़ी छोटी है, और यहाँ ए बी भी छोटी है और बी सी भी छोटी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा, देखें ये पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, डायरेक्ट लिख दिया गया है, अक्सर बुक में डायरेक्ट लिखा जाता है जगह को सेव करने के लिए, जगह बचाने के लिए, तो बच्चे वहाँ कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता रहता हूँ उनको कि आपने बस ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम का जनरल फार्मूला क्या है, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी साइड, जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, ए सी, हर ट्राइंगल में, हर राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है आपके पास। तो बी आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ए जो है आपके पास वो परपेंडिकुलर है, देखें ये फॉर्मूला है ना, आपके पास एच क्या है, एच जो है हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, एच जो है आपके पास बी का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए का स्क्वायर है, और बेस क्या होगी, सी का स्क्वायर, ठीक है। देखें यही चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पर, बस ये यही यहाँ पर ये अप्लाई हुआ था, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास b किसके बराबर दिया हुआ है, 2a के, यानी b की जगह आप 2a लिख सकते हैं क्योंकि b 2a के बराबर है, ठीक है। यानी जितनी लेंथ a की होगी ना उसमें अगर डबल कर देंगे तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो b की जगह मैंने 2a पुट कर दिया और स्क्वायर ले लिया इसके बाद। अच्छा, a की जगह कुछ नहीं दिया हुआ, a के ही बराबर है, c के ही बराबर लिखा है तो ऐसे लिखा रहने दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर अप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ए पर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अच्छा, यहाँ भी ए मौजूद है तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर ये जो 4a है उसको वहाँ ले गया, 4a को, सॉरी हम क्या करते हैं, ए को वहाँ ले आते हैं 4a के पास, 4a स्क्वायर के पास। तो ए को क्या किया, 4a स्क्वायर के पास ले आए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बात लिखी हुई है और यहाँ अगली बात लिखी हुई है, ठीक है। तो a जो है वो इक्वल टू के इस तरफ था, उस तरफ ले आया मैं, तो मेरे पास क्या हो गया, 4a से ये मल्टीप्लाई हो गया, 4a से ये माइनस हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इनको माइनस कर दिया, तो इनको माइनस कर देते हैं, कितना होता है, ये 4a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर बच गया मेरे पास। अच्छा, c हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए था, c हमें सिर्फ c चाहिए था, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट आने के बाद ये आ गया, ठीक है। 3 पे से तो c पे तो स्क्वायर खत्म हो गया, 3 पे स्क्वायर रह गया, और a पे से स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ, देखें ये था ना c स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, ठीक है। तो c पे से तो स्क्वायर खत्म हो गया, इसी तरह से a पे से स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन 3 पे स्क्वायर बरकरार रहा, तो ये चीज़ बन गई आपके पास, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब दोबारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया क्योंकि हमें मज़ीद चीज़ें भी पता करनी है, ठीक है। तो मज़ीद चीज़ें क्या पता करनी है हमें, अब हम पता करेंगे ए सी, क्या पता करेंगे हम इसमें, ए सी को पता करेंगे, ठीक है। बल्कि बी सी पता करेंगे इसमें, हमें बी सी भी नहीं पता ना, बी सी पता करेंगे, ठीक है। सी तो हमें पता चल गया, बी भी हमें पता है, लेकिन ए नहीं पता, तो ए पता करेंगे, और ए क्या है, बी सी के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम दोबारा अप्लाई किया हमने, तो बी सी किसके बराबर है, यहाँ पर बी सी बराबर है यहाँ पर हमारे पास 2a के, देख रहे हैं आप, यहाँ देखें ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद ना सेट कराया गया बस, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा, ए सी यानी हाइपोटेन्यूज, ए बी यानी परपेंडिकुलर, या बेस पहले लिख दीजिए कोई मसला नहीं है, ए बी बेस और बी सी परपेंडिकुलर। देखें जब दो चीज़ें ऐड हो रही होती है ना तो पहले कोई और सी लिख दें, दूसरी बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं होता। हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है। तो हमने अब क्या किया, हमने जो है इसी फॉर्मूले को बी सी के लिए सेट करा दिया, तो ए सी यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो देखें यहाँ पर ये बी सी बच गया सिर्फ, और ए बी वहाँ जाके माइनस हो गया, तो ये ए सी पहले से लिखा हुआ है और ए बी यहाँ गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ें पुट कर देते हैं, बी सी किसके बराबर है, बी सी आपके पास बराबर है ए के, तो ए पुट कर दिया, सॉरी बी सी तो हम निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। तो बी सी यहाँ पर हमारे को किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने, बी सी हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं पहले हमें दिया किस किसके बराबर है, इधर पुट करते हैं, ए सी हमें किसके बराबर दिया हुआ है 2a के, तो ए सी की जगह 2a पुट कर दिया मैंने, ठीक है।
उसके बाद मुझे ए बी किसके बराबर दिया हुआ है, ए बी मुझे सी के बराबर दिया हुआ है, मैंने सी पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया, नेक्स्ट कंडीशन में हमने इसी चीज़ को सॉल्व किया बस। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया 2a, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये 4 हो गया और a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये c पे तो एज इट इज़ हमारे पास, अच्छा c हमने किसके बराबर निकाला था, c हमने बराबर निकाला था स्क्वायर रूट 3a, तो c की जगह मैंने क्या पुट कर दिया स्क्वायर रूट 3a। ठीक है, डायरेक्ट हुआ हुआ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, c की जगह हमने पुट कर दिया, यहाँ देखें c की जगह हमने पुट कर दिया स्क्वायर रूट 3 और a, अब इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रहेगा c पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया और a पे स्क्वायर दोबारा आ गया। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हुई कि c की जगह पर दोबारा मैंने पुट कर दिया स्क्वायर रूट 3a, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a पे दोबारा स्क्वायर हो गया, ये दोनों जो है वो सॉल्व हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया a स्क्वायर। तो हमारे पास बी सी क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, बी सी क्या आ रहा है a स्क्वायर, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि आप बी सी का स्क्वायर लें इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर, यानी बी सी की वैल्यू ही निकली है यहाँ पर। ठीक है, मज़ीद आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से हमने जो है वो कुछ चीज़ों को पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है वो एज इट इज़ उठा लेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो एज इट इज़ पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा एज इट इज़ ले लिया क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमारा आ गया है, ये वाला हिस्सा नहीं आया, तो ये वाला हिस्सा एज इट इज़ ले लिया। ए सी किसके बराबर निकाला था हमने, ए सी हमने बराबर निकाला था, यहाँ पर हमें गिवन था 2a के बराबर है, तो ए सी की जगह 2a पुट कर दिया। अच्छा ए बी किसके बराबर था, ए बी सी के बराबर था, तो सी पुट कर दिया। स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ गया, सिर्फ ये हिस्सा उठाया है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 ए बी ए सी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, ए बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी दोबारा पुट कर दिया, ए सी की जगह हमने दोबारा 2a पुट कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करिए ऊपर ट्रायंगल देखकर। अच्छा तो सी आपको पता है, सी किसके बराबर निकाला था आपने ऊपर स्क्वायर रूट 3a के, तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ स्क्वायर रूट 3a लिख दिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास सी था, यहाँ भी सी था तो स्क्वायर रूट 3a लिख दिया जब ये आया। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 3a लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर तो स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर लिया हमने, किसका स्क्वायर रूट 3a, तो स्क्वायर रूट 3a का स्क्वायर अगर लेंगे तो क्या बचता है 3a स्क्वायर, तो देखें यहाँ पे 3a स्क्वायर बचा ना, इसका स्क्वायर रूट सी, देखें बहुत सारे स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट हुए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हुआ क्या है कि सी की जगह मैंने पुट किया स्क्वायर रूट 3a, उसके बाद स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल और a पे स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर स्क्वायर लिया तो 4a स्क्वायर हो गया और ये सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पर भी वही चीज़ की गई कि यहाँ पर पुट कर दिया था मैंने क्या, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया था स्क्वायर रूट 3a, तो ये भी a था, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 3a आया, तो ये क्या हुआ स्क्वायर। अच्छा देखें यहाँ पर ये चीज़ ना डायरेक्ट करी हुई है, यहाँ पर मैं आपको बताना पड़ेगा, ये स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ये स्टेप इधर करके दिखा रहा हूँ, c और ये 2a। ठीक है, ये 2a, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास है स्क्वायर रूट 3 ए सी हमने पता है ना, मैं स्क्वायर रूट 3a के बराबर है और a। ठीक है, ये 2a हो गया, तो ये जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया हमारे पास, ये पहले स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, देखें ये ऐसे हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें जब आपके पास स्क्वायर रूट हो और दो अलग अलग दिए हुए हो तो स्क्वायर रूट को कॉमन ले लेते हैं और चीज़ों अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको अंदर ले लेते हैं, तो ये 3 क्या होगा हमारे पास 9 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ गया, इन दोनों को सॉल्व होकर 3 आ गया और ये दोनों सॉल्व हो गए, हमारे पास कितना आ गया 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास आया 3 2a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, तो अब इन तीनों को सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा -3 बच जाएगा, और -3 जब 4 से होगा तो सिर्फ a बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस a बच गया, तो यहाँ भी a स्क्वायर आ गया, यहाँ भी a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कंपेयर कर दिया हमने, तो क्या आया हमारे पास, कंपेयर करने पे क्या करते हैं कि जो चीज़ होती है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर कर दिया हमने, तो बी सी का स्क्वायर ये चीज़ लिख दी, बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, फिर दोबारा इक्वल टू डाला और ये वाली चीज़ लिख दी, ए बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 ए बी बी सी। ठीक है, कंपेयर किया यहाँ पर, बस कंपेयर किया, पहले ये हिस्सा लिख दिया फिर ये हिस्सा लिख दिया।
ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर इसके बराबर था और ए स्क्वायर इसी के बराबर था। तो इस तरह से ये डेरिवेशन थी, एक प्रूफ कर दी हमने। तो डिटेल में जाके समझाया है, कुछ स्किप नहीं किया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने एक चीज़ सॉल्व करनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये आपने नहीं करना, ये हमारा नहीं है काम। ठीक है, सिर्फ ये काम करना है हमने। तो इस काम को करते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन ट्रायंगल ए बी सी कैलकुलेट ए बी। अच्छा, बुक में क्वेश्चन गलत दिया हुआ था। बुक में यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट, तो कैलकुलेट की जगह पर ए बी आना था। ठीक है, ए बी डायग्राम आपने खुद बनानी होगी ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए बी और बी सी। बी सी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपने पता क्या करना है, बस आपने ए बी पता करना है। ठीक है, आपने ए बी पता करना है। तो ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी बी सी सी ए। ठीक है, सी ए बी सी और ए बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो ए बी पता करना है। ठीक है, हमने क्या पता करना है, यहाँ पे मैं आपको पता करके बताता हूँ। हमने पता करना है ए बी। अच्छा, इस ट्रायंगल को देखते रहिए, इस ट्रायंगल को देखते रहिए, मैं सॉल्व करता रहता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ए बी जो है वो पता करना है। बी सी कितना दिया हुआ है आपको, बी सी दिया हुआ है आपको इन्होंने 6 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया हुआ है आपको, ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको पता है क्या करना है, ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ पता करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ए बी है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ट्रायंगल देख के समझ सकते हैं। तो ए बी तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की जगह पर। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, तो बी सी की जगह पर आपको कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो यहाँ लिख देंगे हम बी सी। ठीक है, स्क्वायर भी आएगा। अच्छा, आपको जो है वो बेस कितनी दी हुई है, बी से बेस होती है, तो बेस आपको दी हुई है ए सी और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी तो आपने पता करना है। बी सी कितनी दी हुई है आपको, बी सी दी हुई है इन्होंने 6। अच्छा, उसके बाद आपको ए सी कितनी दी हुई है इन्होंने, ए सी दी हुई है आपको इन्होंने, ए सी आपको दी हुई है इन्होंने 5। ठीक है, तो आज इनका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक है, अब उस मिस्टेक को भी हमने जो है वो ठीक करना पड़ेगा, कि यहाँ पर एक हमारे पास छोटी सी मिस्टेक आ रही है। उस मिस्टेक को चलें पहले करते हैं फिर ठीक करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 61। अच्छा, तो ये 61 ही आएगा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये 100 नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये 100 लिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने ये 100 लिया हुआ है। तो 100 ये कैसे बना कि इन्होंने 6 की जगह 8 रख दिया था, तो यहाँ तो हमें 5 दिया हुआ है और बुक में भी 5 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक थी, ये गलत है, ये 5 नहीं है, ये 8 नहीं है, 5 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पर इन्होंने जो है वो ए सी कितना दिया हुआ है आपको, ए सी यहाँ पर इन्होंने 8 नहीं दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, जबकि इन्होंने यहाँ 8 डाला हुआ था। बी सी तो 6 दिया हुआ था, बी सी सही है 6 दिया हुआ था, लेकिन ए सी आपको 5 दिया हुआ था, तो ये गलत था। 100 जब ही होगा जब ये 8 होता है। तो बुक में भी 5 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 दिया हुआ है, तो हम जो है वो 5 ही इसे काउंट करेंगे, 8 इसे नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 8 लेंगे तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत आएगा और आंसर भी इसका गलत जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टिग्नोमेट्री है हमारे पास। ठीक है, टिग्नोमेट्री करनी है। तो यहाँ भी आपको ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइड को ए का हुआ है, बी का हुआ है, सी का हुआ है, तो जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपके पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर से ना, तो इसीलिए देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर सी जो है वो 10 कर क्या करा है, हाइपोटेन्यूज बनाया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PYTHAGORAS, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, THEOREM। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए क्या है आपके पास, बेस या परपेंडिकुलर, और बी क्या है, बेस। ठीक है, पी ए जो है वो परपेंडिकुलर है और पी क्या है, बी क्या है, बेस।
तो सी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था, यहाँ पर ये सही हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये सही हुआ है, तो ये पुट कर दिया हमने 100 इक्वल टू 100 आ गया। अब आपने क्या पता करना है, अब आपने पता करना है एंगल ए। तो एंगल ए आप कैसे पता करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, साइन का इस्तेमाल करेंगे, साइन अल्फा या साइन ए, साइन एंगल ए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मैं लिखवा देता हूँ, साइन थीटा हर बार आपके पास बराबर आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच वाई पी लिख देता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपके पास बी सी, जो कि ए दिया हुआ है, तो ए कितनी दी हुई थी 6, और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, सी आपके पास था 10। तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, 2 के टेबल पे, तो 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, 10 कितने पर आता है 5 पर, डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को अब क्या करेंगे, अगर साइन, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ हुआ क्या है, 3/4 इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन, चलें इसको सही करते हैं, साइन एंगल ए इक्वल टू 3/4, साइन यहाँ क्या हो रहा है, साइन यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में है, वहाँ जाके नेगेटिव का हो जाएगा। जब भी साइन को उधर लेके जाते हैं तो ये इन्वर्स का हो जाता है, नेगेटिव से मुराद इन्वर्स, ठीक है। तो अल्फा एंगल ए इक्वल टू साइन इन्वर्स, जब भी इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इन्वर्स आ जाएगा एंगल के साथ। अब इन्वर्स निकाल लीजिए, कैलकुलेटर की मदद से इन्वर्स निकलता है, ठीक है। तो जब आप इन्वर्स निकालेंगे, साइन इन्वर्स 3/4 निकालेंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 36.86, 36.86, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेटर से जो है वो आपको मैं निकालना सिखा भी देता हूँ, ठीक है, इसको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये जो है देखें इस तरह से होता है, इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, शिफ्ट दबाकर साइन दबाना होता है। देखें ये इन्वर्स में लिखा हुआ आ गया, अब जो वैल्यू दी हुई है 3/4, तो 3 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है, 4 नहीं है 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 36.86, देखें यही आंसर आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया था, ये 5 है, इसको सही कर लीजिए, ठीक है 5। चलें, अब जो है ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसे आप लिख भी लीजिएगा अपने पास, इधर ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना जूम कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो राइट एंगल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ये राइट ट्राइंगल लिख लेते हैं, ट्राइंगल, इसको लिख लीजिएगा, सही है। तो राइट ट्राइंगल जो है, अगर इसमें जो है आप अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें और सी स्क्वायर करें तो दोनों आंसर सेम आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है, तो आपके पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में सी की वैल्यू बड़ी आएगी। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हमने पढ़ा था किस तरह का होता है, जिसका एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू ज़्यादा आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके पास एक्यूट है, तो एक्यूट ट्राइंगल जो है वो 90 से छोटा होता है, ठीक है, यानी उसमें एक एंगल 90 से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में आपके पास सी स्क्वायर छोटा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ट्राइंगल हमने पहले पढ़े थे, वो ट्राइंगल याद रखिएगा। एक्यूट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, ऑब्ट्यूस में जो है वो सबसे बड़ा एंगल 90 से बड़ा होता है, और एक्यूट में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कंडीशनें बनेंगी, एक्यूट ऑब्ट्यूस में जो है वो सी की वैल्यू बड़ी आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। तो हमने क्या किया, हमारे पास सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको 3 साइड दी हुई हैं, ठीक है, 3 साइड्स 3, 4 और सी, ठीक है। सी जो है वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है ना। तो अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ PT पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से लगाया, यहाँ पर इधर लिख भी देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस में मैंने डाला 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट लिखा हुआ इन्होंने। हाइपोटेन्यूस में मैंने कितना डाला 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25, और परपेंडिकुलर में मैंने कितना डाला 3, ठीक है, 3 दिया हुआ था मुझे, परपेंडिकुलर में मैंने 3 डाला, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और बेस में मैंने कितना डाला 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4 डाला, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड किया तो 25, 25, यानी ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे पता चल रहा है,
इस तरह से पता चल रहा है कि हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रही है। सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रही है। अब दूसरा ट्राइंगल देखें ए बी सी, तो यहाँ पे दोबारा हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है 8, तो 8 क्या होगा हमारे पास हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर लिया तो कितना आया 65। आप करके चेक कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर लीजिए, 8 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है। अच्छा 8 का स्क्वायर यहाँ गलती की हुई इन्होंने 64 आता है। देखें यहाँ गलतियाँ हुई हैं छोटी छोटी, देखें यहाँ 64 कर दिया, यहाँ 65 लिखा हुआ था। 8 का स्क्वायर 64 हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने इस तरह से। 8 का स्क्वायर आपके पास 64 हो गया। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या ले लीजिए, ए को ले लीजिए। ए का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 49 क्या है हमारे पास बेस, तो दोनों को ऐड किया हमने, हमारे पास कितना आया 16 प्लस 49, तो हमारे पास आ गया 65। तो ये जो है हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 65 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा था 64। तो जिस कंडीशन में हमारे पास अगर सी की वैल्यू छोटी आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्या बनता है वो हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये एक्यूट है, देखिए लिखा हुआ भी है ना। हैंस 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस तरह की कंडीशन आएगी कि सी की वैल्यू छोटी आ रही है तो वो एक्यूट ट्राइंगल है, बड़ी आ रही है तो ऑब्ट्यूस है, और बराबर आ रही है तो राइट ट्राइंगल है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। और एक सवाल भी है वो भी करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप का और नोट्स का सुन लीजिए कि नोट्स जो हैं वो तमाम बन गए हैं, ठीक है, ऑल नोट्स बन गए हैं। तो तमाम नोट्स की फ़ीस हमने 400 रखी है। इसमें आपको तमाम मिल जाएंगे सिर्फ बायो के अलावा, ठीक है। कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ सब मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप में ऐड होना चाहे तो साल में एक बार फ़ीस देनी होगी, जिसमें आपको नोट्स फ्री मिलेंगे, गैस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन का लिंक, और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं 5 या 10 ईयर के वो मिलेंगे। और आपको जो है वो जो भी हमारे लेक्चर होंगे एमएफ इंग्लिश सेंटर के वो मिल जाएंगे, और तमाम चीज़ें फ्री मिलेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा नोट्स का और बुक का वो मैंने आपको बता दिया, ये सवालात मैंने आपको समझा दिए। इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट बुक आएगी हमारी मैट्रिक की, तो उसको हम करेंगे बोर्ड पर और उसको उधर ही समझा करेंगे और उसको वहीं से देख के किया करेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो, तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। और आपको जो है वो जो बात समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा वीडियो से मुताल्लिक कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 20 सब्सक्राइब करते हैं। या अगर इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हमारे को जो है वो 10 बच्चे देख रहे हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। तो सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, सपोर्ट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।